गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि ज़बरदस्त होंगे। एंड आज हम लोग का वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो भूल से भी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज हम लोग ये सीखेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के माइंड मैप लेक्चर में कौन सा ऐसा टॉपिक एग्जाम में पढ़ के जाएं जो बिल्कुल 100% छपने वाले क्वेश्चन है। लास्ट के 2 महीने में जो हमें रिवीजन करना है, लास्ट के टाइम में जो हमें स्ट्रेटजी अपनी फॉलो करनी है, उन स्ट्रेटजी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इन टॉपिक्स को 100% पढ़ के ज़रूर जाइए, जो कि एग्जाम में बिल्कुल कॉपी पेस्ट होने वाले हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा हम लोग समझेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में पूरा टॉपिक कवर करते हुए कि इसके मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक, इंक्लूडिंग फार्मूला मैं सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा। बस न्यूमेरिकल का अलग से एक हमें वीडियो लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हमें अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। मगर थियरी और फार्मूले पे बेस्ड मैं सारा सब कुछ यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। तो कितना भी कम से कम अगर आप पढ़ो तो इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ये पहला टॉपिक है, I = dq/dt, ज़रूर पढ़िएगा। दिस इज़ इंस्टेंटेनियस करंट। दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना होगा, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज़ I = NEAVD। I = NEAVD। ओवरऑल व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरा टॉपिक। इसके बाद अगेन हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो जे वेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। जे का मतलब होता है, जे वेक्टर का मतलब होता है करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी बराबर होता है I/A, करंट विच इज़ पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। और यहाँ से हमारा रिलेशन जो आएगा, J बराबर दैट इज़ NEVD। तो ये डेरिवेशन आप ज़रूर पढ़ के जाइए, इतने टॉपिक्स को इंक्लूडिंग करते हुए। एंड सो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मूव ऑन करें, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करें, तो जस्ट आफ्टर दिस आपको पढ़ना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। एंड आफ्टर दिस डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, बिल्कुल 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, आप मिला लीजिए, श्योर है कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। एंड जस्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़, ओम्स लॉ के जस्ट बाद आप मोबिलिटी का थियरी पढ़ के जाइएगा। 1 या 2 नंबर में ये टॉपिक आ जाता है, व्हाट इज़ मोबिलिटी। एंड फिर इसके बाद आपको पता है यह प्यारा सा फार्मूला, R = R1 + R2 + R3 पर बेस्ड हमेशा सवाल पूछे जाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, सेम एज वेल एज 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसके कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जरूर आते हैं सवाल। और सबसे लास्ट टॉपिक इसके बाद मैं सीधा कदम रखता हूँ बेटा किरचॉफ्स लॉ पे। इसका आपको डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी लाइव क्लासेस ली हैं। आप लाइव लेक्चर में चले जाइए गूगल केमिस्ट्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और लाइव क्लासेस में मैंने पढ़ाया है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कुछ टॉपिक, वहाँ से आप कंप्लीटली अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और वहीं पर हमने डिस्कशन किया है किरचॉफ्स लॉ का डिटेल स्टडी, 2 लेक्चर है। तो किरचॉफ्स लॉ डिटेल्ड वे में आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, इसको इसके भूल से भी मत करिएगा। डिटेल स्टडी आपको करना है इसका। और किरचॉफ्स लॉ के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, सम बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आपका प्रिंसिपल अभी तक नहीं पूछा गया है, बहुत रेयरली एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल ज़रूर आता है पोटेंशियोमीटर का। तो ये कॉन्सेप्ट आप इतना अगर कवर कर लेते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से, तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि इतने में आपका एग्जाम में 100% फंस जाएगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप इतने टॉपिक पे कमांड करो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये आप इतना पॉइंट सबसे पहले कवर करिए। बाकी हाँ देखो, एक चीज़ समझना, छोटे छोटे डेफिनेशन तो आपको बेसिक
बेसिक याद होने चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा बस हिंट करने के लिए आपको बता दूं, भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, कम से कम हल्की जानकारी तो ले लो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो बराबर होता है RA/L, इतना तो याद रखो। रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट डालने वाले जो फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं, कम से कम इतना तो याद रखो। तो बेसिक बातें आप ज़रूर याद रखिए। अब मैं अगर बात करूँ यूनिट की, तो यूनिट्स वगैरह तो आपको याद होना चाहिए। पोटेंशियल का क्या होगा, मतलब यूनिट की अगर बात करें तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, उसके बाद अगर बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो का क्या होगा। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आप ज़रूर इनको कवर करिए। और कंपलसरी है कि किरचॉफ्स लॉ का सिंगल लूप और डबल लूप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। और किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, दैट इज़ KVL लॉ जिसको कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको ज़रूर एग्जाम में पढ़ के जाएगा, दोनों पूछता है। और इसी पर बेस्ड आपसे एक न्यूमेरिकल और पूछता है ऑब्जेक्टिव वे में कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है किरचॉफ का, फर्स्ट प्रिंसिपल ये किसको फॉलो करता है और किरचॉफ का सेकंड प्रिंसिपल किसको फॉलो करता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। किरचॉफ्स लॉ का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और किरचॉफ का जो सेकंड है ये वोल्टेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, क्योंकि ये वोल्टेज पर बेस्ड लॉ है। जो हमारा KVL लॉ है ये वोल्टेज पर बेस्ड है, तो इसलिए ये एनर्जी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो ये दो आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल कह लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह लो, आए हुए हैं, याद रखिएगा। किरचॉफ से सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये छोटा सा माइंड मैप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पहले इतने टॉपिक्स पे कमांड बनाइए, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ और इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स, इतने में आपके काम हो जाने हैं, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल्स का एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे जहां पे हम ये बताएंगे कि ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी एग्जाम को टारगेट करते हुए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो माइंड मैप लेक्चर मैग्नेटिज्म कंप्लीट टॉपिक पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।